दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज इस अध्याय के अंतर्गत हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है हमारे में इनफर्टिलिटी या बांझपन के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें से जो बहुत सारे जो फीमेल है वो मानी बन पाते हैं या जो प्रेगनेंसी उसमें नहीं हो पाता है, या एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद जो इसमें दोबारा प्रेगनेंसी इसमें नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और ये क्यों होता है और इसके लिए क्या क्या उपचार करना चाहिए, एवं जो इसमें रीज़न कौन कौन से रीज़न इसमें मिलेगा, इसमें पूरा डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या होता है। नर में प्रॉब्लम होता है कि फीमेल में प्रॉब्लम होता है, क्या क्या दोनों के अंदर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि इनफर्टिलिटी का रीज़न केवल फीमेल ही नहीं होते हैं, मेल भी होते हैं। तो इसी के द्वारा जो है मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें का इसमें बोला जाए तो अवरोध होता है, या इसके थ्रू कौन कौन सी चीज़ होता है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं। या तो अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसका इम्प्लांटेशन जो है वो गलत जगह पे हो रहा है, तो उसके कारण ये बहुत सारे इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो इन सबको जो है इसमें डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसमें। तो हमारा टॉपिक है क्या, इनफर्टिलिटी, या इसको बांझपन बोलते हैं। इनफर्टिलिटी अर्थात ये है कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाते हैं, उसको बोलते हैं इसमें इनफर्टिलिटी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। इनफर्टिलिटी इज अ फेलियर, इनफर्टिलिटी इज अ फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, मतलब इसके डेफिनेशन के आधार पर हिंदी में इसको क्या बोला गया, लगातार अनप्रोटेक्टेड जो है क्वाइटस लगातार 1 से 2 साल 3 साल तक होने के बावजूद भी इसमें क्या नहीं होना, इम्प्लांटेशन या जो है बच्चे का निर्माण नहीं होना या जायगोट का निर्माण नहीं होना, ये कहलाता हमें इनफर्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी अंतर्गत जो है आपका 1 and more ईयर तक जो है लगातार अनप्रोटेक्टेड जो है क्वाइटस होने के बावजूद भी इसमें क्या नहीं होता है, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होते हैं और इम्प्लांटेशन नहीं होता है, वो कहलाता है इनफर्टिलिटी, वो कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी किसके कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारे पास आता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या बोलता है, इट्स डिनोट दोज पेशेंट्स हु हैव नेवर कंसीव, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में होता है वो कभी भी इसमें चाइल्ड का जो है फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, कभी भी वो जो है चाइल्ड नहीं या मदर उसमें या जो फादर है वो नहीं बन पाते हैं। इसको बोलते हैं हमारे में प्राइमरी फर्टिलिटी, मतलब उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो कभी भी वहाँ पर क्या नहीं हो सकता, गर्भधारण की क्षमता उसमें नहीं होता है, वो कहलाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसमें। तो दूसरा क्या बोलता है, इट इंडिकेट्स प्रीवियस प्रेगनेंसी बट फेलियर टू कंसीव सबक्वेंटली, मतलब इसमें क्या बोलता है कि इसमें एक बार अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद जो है दोबारा जो है प्रेगनेंसी के लिए मेच्योर नहीं होना या प्रेगनेंसी उसमें नहीं हो पाना, वो कहलाता है हमारे में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है वो कहलाता है। प्राइमरी में क्या होता है, वो कभी भी इसमें फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन के लिए जो है वो मेच्योर नहीं होना या उसमें नहीं होना, वो कहलाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी का कहलाता है जिसमें एक बार होने के बाद, एक बार पहला बच्चा होने के बाद जो है इसमें दूसरे के लिए उसमें जो है वो तैयारी न होना या दूसरा होता ही नहीं है, वो कहलाता है हमारे में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं इसको भी हमको देखना है कि इसमें क्या क्या रीजन हमारे पास होता है। चलिए उसके बाद इसमें देखते हैं इसके रीजन क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के मेल में, और इसमें फीमेल में जो है क्या क्या रीजन हमारे पास देखने को मिलता है, इसमें देखते हैं। तो पहला इसमें आता है हमारे में प्रोटोडिस में होता है। इसमें क्या होता है, जो इसका जो मेल का जो पार्ट होता है, मतलब मेल का जो जेनेटिकल जो पार्ट होता है उसमें डिफेक्ट आने के कारण जो होता है उसको बोलते हैं हमारे में आपका क्रोटोक्रीडिज्म के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में दूसरा नंबर आता है एल्कोहलिज्म।
ठीक है। एल्कोहल मतलब जो बहुत ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करने के कारण भी इसमें स्पर्म का जो है फॉर्मेशन उसमें नहीं हो पाता है। हम लोग जानते हैं कि मेल के थ्रू स्पर्म का प्रोड्यूसिंग होता है, तो स्पर्म का प्रोड्यूसिंग अगर वहां पर अच्छे से नहीं हो रहा है, लगभग आपके जो है 2 से 3 मिलीमीटर स्पर्म होते हैं लगभग, उसमें कितना चाहिए हमारे पास 2 लाख जो है स्पर्म की संख्या इसमें होना चाहिए। ठीक है, 2 लाख अगर स्पर्म की संख्या अगर वहां पर है तो फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त, अगर इससे वो कम हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन का चांस थोड़ा सा वो गिर जाता है, नीचे हो जाता है। इसीलिए जो है एल्कोहलिज्म जो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले होते हैं उनका जो स्पर्म लेवल होता है वो बहुत ही इसमें कम देखने को हमको मिलता है। तो अधिकतर जो केसेस आते हैं वो आता है किस पर है, एल्कोहलिज्म आते हैं, स्मोकिंग पर आते हैं, जिसके थ्रू जो है हमारे जेनेटिकल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर इफेक्ट होता है और हार्मोनल का भी सिग्रेशन इसमें कम होते हैं, जिसके कारण से जो स्पर्म फॉर्मेशन होना चाहिए वो जो स्पर्म है उसका भी फॉर्मेशन वो नहीं हो पाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें जो गोनाइड्स का जो आकृति होता है या टेस्टिस का जो आकृति होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब वो छोटा हो जाते हैं, इसी कारण से जो स्पर्म का फॉर्मेशन जितना होना चाहिए उतना वो नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें किस तरह से होता है कि इसमें जो मेल का जो टेस्टिस है तो वो कहाँ से होता है, बॉडी से वो अलग रहता है, बॉडी से वो थोड़ा अलग से वो फिट रहता है, तो बॉडी से जो है अलग नहीं हो पाते हैं या बाहर जो है नहीं आ पाते हैं, इसके कारण से भी इसमें हमारे पास देखने को मिलता है कि इनफर्टिलिटी का रीजन हमको दिखता है। तो एल्कोहलिज्म बहुत ही बड़ा इसमें हमारे पास प्रॉब्लम बन कर आता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर एल्कोहल कंज्यूम अगर होने लगा है, स्मोकिंग होने लगा है, तो इसी कारण से स्पर्म का जो नंबर्स होता है वो भी कम होते हैं और हमको देखने को यही मिलेगा कि इसमें हमको प्रेगनेंसी का चांस उसमें बहुत ही कम इसमें रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे तीसरा थायराइड डिसइंफेक्शन होता है। तो थायराइड में अगर कोई थायराइड हमारे ग्लैंड है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन के कारण डिसइंफेक्शन के कारण जो है हमें स्पर्म की जो मोटालिटी होती है उसका जो नंबर रहता है वो भी कैसे होते हैं इसमें कम होना जो है वो शुरू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे में गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है रिलीजिंग हार्मोन, जब तक ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के लिए वहाँ पर रिलीज जब तक वहां से नहीं होगा तब तक हमारे स्पर्म के लिए वो जो है वहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो सकता है, तो बहुत ही आवश्यक होता है गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, फिर उस तरह से इसमें देखते हैं वाई क्रोमोसोम का डिलीशन, वाई क्रोमोसोम का डिलीशन। तो जेनेटिकल पार्ट थोड़ा सा वीक रहते हैं या जो है उसमें इनफर्टिलिटी का कारण ये होता है कि उनका जो वाई क्रोमोसोम रहता है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेल में क्या पाया जाता है, एक एक्स और एक वाई होता है, तो ये जो वाई रह करता है कैसे हो जाते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो डिलीट होने के कारण जो है हमें कुछ डिफेक्ट आता है, हमें क्या आता है कुछ डिफेक्ट आता है, इसमें हमको कुछ सारे सिंड्रोम भी इसमें होने का जो है डर वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद होते हैं आपका एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कि उसके टेस्टिस में हो गया या पेनिस में हो गया, तो उसमें भी अगर इन्फेक्शन के कारण उसके साइज जो उसका जो साइज रहता है वो कैसे हो जाते हैं स्मॉल। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मेल का जो टेस्टिस होता है कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा रहता है, सॉरी टेस्टिस बोलता हूँ, पेनिस जो रहता है कुछ इस तरह से, और इससे जो लगा हुआ यहाँ पर जो है हमारे स्क्रोटम रहते हैं जिसमें क्या पाया जाता है 2 यहाँ पर जो है टेस्टिस इसमें होता है। तो इसके जो साइज होता है इसके साइज में भी हमको क्या मिलेगा डिफेक्ट मिलेगा। अगर इसका साइज जो है वो छोटा हो जाते हैं तो जब वहाँ पर क्वाइटस होते हैं तो अच्छे से जो है वो अंदर की यानी कि वेजाइना में जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो स्पर्म जो है डिस्चार्ज किया जाता है वो भी बाहर तक ही वो हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो है स्पर्म अगर अंदर में जा रहा है तो उसकी मोटालिटी भी उसमें कम हो जो है वो रहता है, और साथ ही साथ उसमें जो मटेरियल हमारे पास जैसे कि स्पर्म होता है, स्पर्म के साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी वहां पे रहते हैं, सीमेन जो है सेमिनस जो है उसमें रहता है, तो उसमें उसके कारण से भी उसमें उसका स्मेल अगर अच्छा नहीं है तो वो भी क्या होता है गमन नहीं कर पाते अंदर की ओर, जिसके कारण से जो है ये सब चीजें प्रॉब्लम वो आता है। अगर स्क्रोटम का आकृति अगर छोटा है तो स्क्रोटम की आकृति छोटा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो स्पर्म के फॉर्मेशन अगर कम हो रहे हैं तो जिसके कारण से इसमें कैसा होगा जो हमारे पास शुक्राणु है स्पर्म है वो भी इसमें कम आएगा, तो फर्टिलाइजेशन का चांस इसमें बहुत ही कम इसमें रहता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी आपको और सुना लेता हूँ, इसमें आपको और अच्छा लगे तो आई होप कि तो
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ओवम रहते हैं, तो ओवम जैसे कि डे 14 पर ओवुलेशन होता है, एमजी के डे 14 पर, ठीक है। तो 14 पर इसमें ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन में ये हमारे ओवम हो गया, ये हमारे ओवम हो गए। अब इस ओवम के जो है साथ में क्या निकलेगा, जो हम यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, अगर डे 14 पर डे 13 पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या होगा, स्पर्म आएंगे बहुत सारा, ये स्पर्म बनाते हैं यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो ये स्पर्म इसमें ऐसा इधर आएंगे। तो स्पर्म क्या करेगा, यूटेरस में जब इंटर होगा, यूटेरस से होते हुए कहाँ पर जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब के कहाँ पर, इस्थमास एम्पुलरी जंक्शन, ठीक है, कहाँ पर जाएगा, इस्थमास एम्पुलरी जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जब वो जाएगा ऐसा, तो सारे जगह से क्या करेगा, वो अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, इस जो रहेगा हमारे पास ओवम, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ओवम पर अटैक कर रहा है, मतलब ये जो ओवम है इन सारे में से लगभग कितने थे हमारे पास, 2 लाख है। इसमें से 2 लाख में तो बहुत सारे जो है वो जाते जाते नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें से मान ले चलिए हमारे पास 10,000 मान के चलते हैं, चलिए 10,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 10,000 है। तो 10,000 स्पर्म यहाँ पर इंटर हुआ है। इंटर तो हुआ है, लेकिन इसके साथ जो है वो पूरा इस पर जो है नहीं मिलेगा, कोई एक, इसमें से कोई एक जो है भाग्यशाली से जो है मिलता है। जैसे कि जब शादी वगैरह होते हैं तो लड़के जो है देखने के लिए जाते हैं लड़की वाले तरफ जो है, तो बहुत सारे लड़के आते हैं इसमें देखने के लिए। तो उनके जो माँ बाप होते हैं, जो लड़की होती है वो क्या, मान लो जाए ये हमारा लड़की है, चलो ये लड़की है और ये सारे क्या है, लड़के हैं, ठीक है, या लड़का है, चलिए तो ये लड़के हैं। तो ये सारे इनको क्या है, देखने आ रहे हैं। तो देखने तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक के साथ क्या होगा, उसका शादी होगा। तो इसके लिए इस लड़की की भी रजामंदी चाहिए, तभी उसका क्या होगा, शादी होगा। तो लड़के को मतलब लड़की जो है ऐसे लड़के का चुनाव करती है जो कि थोड़ा सा जॉब वाला हो, सिक्योर हो, फैमिली अच्छा हो, आदत अच्छा हो, और उसका फेस अच्छा हो, या उसका जो बॉडी है वो अच्छा हो। तो इसी में से स्पर्म, इतने सारे स्पर्म में से किसी एक को क्या करता है, वो जो है सेलेक्ट करता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसी में जो है इतने सारे लड़कों में क्या करेगा, सिलेक्शन होगा शादी के लिए। अब इसके साथ जब वो शादी करेगा तभी इसमें क्या बनेंगे, वो जो है लड़का यहाँ पर इंटर करेगा, लड़का यहाँ पर क्या करेगा, इंटर करेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन को होना भी बहुत जरूरी है। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या है, हमारा शादी, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन का होना भी बहुत हमारे लिए आवश्यक है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तभी से क्या बनेगा, इसमें जायगोट का इसमें फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या बनेगा, इसमें जायगोट का फॉर्मेशन इसमें जो है वो होता है। तो जब तक स्पर्म अच्छे से नहीं रहेगा, स्पर्म की मोटालिटी या स्पर्म को जो उसका जो स्पर्म की मोटालिटी और एवं स्पर्म में जो वहाँ पर क्रोमोसोम है वो अच्छे नहीं रहेंगे, तब तक जो है अच्छा वाला जायगोट यहाँ पर फॉर्मेशन वो नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से जो है स्पर्म की मोटालिटी एवं जो है उसमें जो क्रोमोसोम है उनका हेल्दी होना बहुत ही आवश्यक वो होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा, ठीक है। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये स्पर्म यहाँ पर आकर इसके ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये उसके बाद क्या होता है, कोई एक मान लीजिए ये भाग्यशाली है, इसके साथ इसका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन या शादी हुआ, तो ये जो बाकी जो रहते हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे, सारे के संग गायब। मतलब किसी एक के साथ फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है दोबारा किसी के साथ वो नहीं होते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वो जायगोट जो है फिर से अब किस में इंटर करेगा, क्लीवेज वगैरह में इंटर करेंगे। तो ये हुआ हमारे में इसमें मेल के केस में कि मेल का जो स्पर्म है वो हेल्दी रहेगा, तभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फीमेल में क्या क्या हमारे पास रीजन होता है। तो पहला रीजन हमारे पास आता है एन ओवुलेशन, और यहाँ पर ओवुलेशन ही नहीं हुआ एमसीयूज में तो चला, लेकिन डे 14 पर वहां पर ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा केसेस आते हैं हमारे पास देखने को मिलता है, जिसमें किसी यानी कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उसमें एमसी तो आता है, लेकिन उसमें जो है ओवुलेशन नहीं हो पाते हैं। तो ओवुलेशन नहीं होने के कारण वो जो है वो मदर्स नहीं बन पाते। जब तक ये अंडे नहीं निकलेंगे वहां से तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अंडे आना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर अंडे नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो एन ओवुलेशन भी बहुत बड़ा रीजन होता है किसके लिए, इन फर्टिलिटी के लिए, बांझपन के लिए, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है हमारे में डिफेक्ट और ग्रोथ यूटेरस। अगर यूटेरस का ग्रोथ गलत है, यूटेरस का ग्रोथ गलत है, जैसे कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, मान ले जाए ये हमारा, चलिए यहाँ पर तो ये हो गया हमारे क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर। तो ये उसका क्या है फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये उसका क्या है फ्लोपियन ट्यूब, और एवं ये जो है उसका यूटेरस है, ये जो क्या है उसका यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस हमारे 3 लेयर्स मिलकर बना हुआ रहता है, यहाँ पर बना देते हैं, कुछ इस तरह से रहता है एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद पेरीमेट्रियम, और ये उसका क्या हो गया मायोमेट्रियम, 3 लेयर होते हैं। तो इसका क्या है ग्रोथ ऑफ यूटेरस, डिफेक्ट ग्रोथ, इसमें जो है इसका यूटेरस का ग्रोथ जो है अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाया, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, जायगोट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन इम्प्लांटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यूटेरस जो है उसका ग्रोथ सही से नहीं हुआ, जिसके कारण से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। जायगोट का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो बच्चे का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है हमारे पास। फिर उसके बाद जो है वेजाइना, आपका जो है डिफेक्ट ग्रोथ यूटेरस एंड वेजाइना, ये तो हुआ कि इसका यूटेरस का, उसी के साथ साथ वेजाइना का भी, वेजाइना का अगर वहां पर ये जो हमारा वेजाइना है, वेजाइना का भी अगर अच्छे से ग्रोथ अगर नहीं हुआ है, तो ये भी रीजन होता है इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि इसी के थ्रू तो स्पर्म को अंदर जाना है, इसी के थ्रू क्या करना है स्पर्म को अंदर इसमें जाना है। ये उसका सर्विक्स हुआ, सर्विक्स हुए, तो ये वेजाइना सर्विक्स के थ्रू जो है अंदर की ओर जो है किसमें खुलेगा यूटेरस में खुलता है। तो वेजाइना अगर सही से ग्रोथ यहाँ पर नहीं किया है, सिकुड़ा हुआ स्थिति में है, या जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि स्पर्म को आगे वो ले जा सके, तो ये भी बहुत बड़ा इसमें रीजन वो होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे में लिप्टल फेस डिफेक्ट, लिटिल फेस डिफेक्ट जब एमसी जब चलते हैं, तो इसमें जब हम डे 14 के बाद ओवुलेशन होते हैं, तो ओवुलेशन के बाद लुटियल फेस आता है हमारे पास, ठीक है। तो कार्पस लुटिया में हम कार्पस एल्बिकस आते हैं। तो इसमें डिफेक्ट होने के कारण जो हार्मोन्स वहां पर रहते हैं, यानी कि जो हार्मोन्स रहता है, तो हार्मोन्स लेवल मतलब जब तक ये कार्पस लुटियम जो है उसको बना रहेगा, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो बना हुआ रहता है। अगर ये डिजॉल्व हो गया तो फिर से वो जो है साइक्लिक फिर से उसमें शुरू हो जाता है। तो कार्पस लुटियम का स्टेबल होना भी बहुत ही इसमें आवश्यक होता है। अगर स्टेबल हुआ तभी यहाँ पर प्रेगनेंसी होंगे, अगर स्टेबल नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो है इसमें चलेगा, तो फिर से इसमें ओवुलेशन जो है चलेंगे, ऐसा कुछ इस तरह से इसमें जाकर जो है ऐसा जाकर यहाँ पर जो है सेकेंडरी साइड इसमें से बाहर आता है। कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, फिर कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनकर आता है, ठीक है। तो ये रहता है हमारे में प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, या इसी बोलते हैं आपके ग्राफियल फॉलिकल बोलते हैं। फिर यहाँ से ओवुलेशन होगा, और ये हमारे कार्पस लुटियम और कार्पस एल्बिगस, तो कार्पस लुटियम ये है, तो कार्पस लुटियम में चेंज हुआ है कब, ओवुलेशन के होने के बाद, यहाँ सेकेंडरी साइड बाहर हो गया जिसका लूट गया, तो ये बन गया कार्पस लुटियम। तो कार्पस लुटियम अगर वहां पर स्टेबल हो जाता है तो प्रेगनेंसी होंगे, अगर स्टेबल नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, फिर से साइकिल चलना शुरू इसमें हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका फेमरी, उसके बाद क्या आता है फेमरी, मतलब ये फेमरी यानी कि जो स्पर्म को यानी अंडे को जो है कैच करने वाला होता है, अंडे को क्या करने वाला होता है, कैच करने वाला होता है। जैसे कि हमारे पास ये जो फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर ऐसा
यहाँ पर कुछ जो है हमको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर वो खुलता है और यहीं से हमारे क्या अटैच रहते हैं, ओवरी अटैच रहता है ऐसा। तो ओवरी जैसे ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन ऐसा होने से यहाँ से तुरंत इसको जो है वो कैच करता है, यहाँ पर तुरंत क्या करता है, यहाँ पर कैच करता है और यही जो है कैच होकर आगे जाकर जो है ऐसा इसमें वो जाते हैं। तो कैच करना है तो कैच होने के लिए क्या चाहिए, फिंगरी। तो फिंगरी अगर डिफेक्ट है, फिंगरी अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसके कारण से भी इनफर्टिलिटी इसमें होता है। ठीक है, फिर आता है इसमें ट्यूबेक्टोमी। अगर हमने क्या किए हैं, ट्यूबेक्टोमी अगर अपनाए हैं तो इसके कारण से हमको देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी भी हमको देखने को मिलता है। ट्यूबेक्टोमी मतलब मैंने आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो ना कल का जो वीडियो था उसमें हमने बात किए थे आईयूडी के बारे में या ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो हमारा फिलोपियन ट्यूब रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारा कैसा हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने के कारण या इसको जो हम तोड़ देते हैं, सीधा सीधा तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के कारण जो है कैसा होगा, जो हमारे ओवम है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं, या स्पर्म इसमें अंदर वो नहीं आ पाते, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक, ये भी है। अब उसी तरह से आपका है एक्टोप्टिक प्रेगनेंसी। एक्टोप्टिक प्रेगनेंसी मतलब इसमें कैसा होता है, यूटेरस के अलावा, ये जो यूटेरस के अलावा जो है एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं पर भी इसका इम्प्लांटेशन हो जाना, जिसके कारण से बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, इसके कारण से क्या होगा, बच्चे की मृत्यु होना बहुत ही ज्यादा इसमें चांस रहता है। तो ये कहलाता है हमारे में इनफर्टिलिटी या बांझपन के कारण हुआ, रीजन हुआ, क्यों होते हैं, इसके बारे में हमने देखे। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।